बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इसराइल ने जब ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लाइन नामी एक हमला या ऑपरेशन लॉन्च किया था तो उस वक्त फौरी तौर पे खबरें ये आई थी जो कि अनवेरिफाइड खबरें थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान किसी भी वक्त एटमी तजर्बा कर सकता है और वो दुश्मन को पैगाम दे सकता है। लेकिन आज रात अचानक जो है वो एक खबर आती है और उस खबर के बाद पूरी दुनिया में उसको महसूस किया जाता है। और वो खबर क्या थी, जिसमें खुद जब उसका कनेक्शन बताया गया तो चूंकि अब इस वक्त यही है ना कि क्या ईरान के पास एटमी हथियार हैं, क्या ईरान एटमी हथियार बनाने की पोजीशन के अंदर है। और आज अचानक एक खबर आई जलजले की, जिसको न सिर्फ ईरान के मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। और उस बारे में शुकूक शुबहात इसलिए पैदा हुए कि आमतौर पर होता यह है, जैसे पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में उस वक्त तजर्बात किए थे तो पाकिस्तान ने तो बताया था, इवन ईरान के मीडिया ने भी उस दौर में 98 के अंदर तस्दीक की थी कि जलजला ईरान तक महसूस किया गया है। तो आज खबर आई कि मुख्तलिफ जगहों में, एक तो अल-बोर्स के अंदर, दूसरा तेहरान के अंदर खबर आई, और उससे हट के खासकर ईरान का जो सेंट्रल सिटी है सेमरन, वहां पर भी खबर आई कि आज 5.2 मैग्नीट्यूड का एक जलजला महसूस किया गया है। यानी ये ईरान का जो मगरबी इलाका है वहां पे ये खबर आई। अच्छा, अब ये खबर चले यहां तक तो समझ आ गई कि वहां पे इस किस्म का जलजला आया है। तो उसके बाद जो ईरान की फारिस एजेंसी है उसने ये बताया कि उसने सुरखा जिसमनन का इलाका है वहां पे बताया कि इसका सेंटर है। लेकिन उसके साथ एक और बात जो उन्होंने बताई तो वो फिर ऑटोमेटिकली लोगों के जहनों में यही सवाल आया, वो क्या था? उन्होंने कहा कि लाइकली हैज नो कनेक्शन टू फर्दो। अब फर्दो जो है ये ईरान की जेरे जमीन न्यूक्लियर साइट है, जिसको लेकर इसराइल और अमेरिका के गले की हड्डी बनी हुई है। चूंकि इसराइल बार बार ये कहता है कि जब तक वो फर्दों को तबाह नहीं करेगा वो ये समझेगा कि उसका ये मिशन कामयाब नहीं हुआ। और इत्तलात ये है कि इसराइल कुछ अकेला नहीं कर सकता जब तक अमेरिका उसमें शामिल ना हो। और कहा जा रहा है कि असल में हथियार अमेरिका के पास वो बम है जिसकी बुनियाद पे ये हो सकता है। तो इस सब के बीच में ये जलजले की खबर आना, फिर ईरान के और इंटरनेशनल मीडिया का खुद से उन एजेंसीज को, न्यूज एजेंसीज को कोट करके बताना कि उसका फर्दों से कोई लेना देना नहीं है, एक बार फिर लोगों के हवाले से कहा। लेकिन फिर वही बात है कि जब तक ईरान की हुकूमत इसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड ना कहे और ऑफिशियल चीज ना कहे तो मेरा ख्याल है कि तब तक उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद चूंकि इसमें ज्यादा चीजें इसलिए भी हुई कि ट्रंप जो है उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बार फिर मीटिंग ली है। और उस मीटिंग से हट के आज जो जनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। और उन मुज़ाकरात के अंदर वही एक बार दरखास्त की गई है कि आप इस जंग को रोकें। लेकिन ईरान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ईरान उस वक्त बातचीत के लिए तैयार होगा जब उनके ऊपर हमले जो है वो रोक दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम तब तक किसी से बात नहीं करेंगे, ना ये जो यूरोपियन ममालिक हैं इनके साथ, ना अमेरिका के साथ, जब तक जो है वो हम इस बारे में अंडर अटैक हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि अभी तो आप हम ये कह भी नहीं सकते कि हम उसको कंसिडर करें, लेकिन ये ममालिक जो हैं वो उनसे दरखास्त करते हुए जरूर दिखाई दिए। इवन जो फ्रांस इत्तेहादी है इसराइल का, अमेरिका का, उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे जी वो ना हम आप पे जोर देते हैं कि आप इस बात का इंतजार किए बगैर कि इसराइल आप पे हमले खत्म करता है या नहीं करता, आप जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आए, बातचीत की तरफ आए। लेकिन वो इस तरफ क्यों आए, मैं आपको अल जजीरा की एक खबर दे देता हूं जिससे आपको उनका एनालिसिस आएगा। उन्होंने लिखा कि ईरानियन मिसाइल लॉन्चेस शो ग्रोइंग प्रिसीजन एंड कैपेबिलिटी। यानी उनके मुताबिक जो ईरान के हमले हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो वो प्रिसाइजली अब हिट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने रात को इनकी नेवेटिम और हेडजेरम की 2 जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको टारगेट किया। और उसके साथ ईरान की फौज खुलकर बता रही है कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो सलाहियत है उसमें वो इजाफा हुआ है।
तो अब जब ऐसे में एक और बात भी है ना, ईरान को क्या जरूरत है अभी बातचीत करने के लिए। मैंने आपको रात बताया था कि इनकी स्टैब्लिशमेंट कह रही है कि अब ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी, आर्मी चीफ कह रहा है खींचेंगे, क्योंकि इनकी इनिशियल असेसमेंट गलत होगी। अब मैं आपको एक और खबर इससे रेलिवेंट दे देता हूं, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा यह है कि इसराइल रिस्क्स डिप्लीटिंग इट्स स्टॉकपाइल ऑफ एरो 3 मिसाइल्स इफ ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स। अब ये एरो 3 मिसाइल्स क्या है? ये जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता है, उस इंटरसेप्टर के हवाले से उसमें कुछ वो इस्तेमाल जो होता है, अब उनके मुताबिक चूंकि ओवरवेल्म्ड है, ये कल बता रहे थे हमने 65% किया, और आज के दिन यानी जो दिन गुजरा है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो अटैक्स किए हैं ईरान के मिसाइल्स ने, आपने अगर देखा हो तो वो बड़ी कामयाबी के साथ वो हिट करने में कामयाब हुए हैं इनके मुख्तलिफ शहरों को। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इनके लिए परेशानी का बायस यही है कि हम असल में करें तो करें क्या, उनको रोकें तो कैसे रोकें, क्योंकि वो अब टारगेट करने में कामयाब हो रहे हैं। और इवन इनको वहां से असलहा तो आया है, लेकिन ईरान की जब एक तरफ ये बात आ रही है तो मेरा ख्याल है इसराइल के लिए जो परेशानी है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो इजाफा क्यों है वो हम सबको पता है। अच्छा, उसमें एक चीज और आपके सामने रख देता हूं जो इनकी अपने अखबार बता रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट इसराइल का अखबार है और यरूशलेम पोस्ट ने यह लिखा है कि अभी तक अगर यह देखा जाए कि इनकी इनिशियल असेसमेंट नाकाम सिर्फ नहीं हुई, इनका एक गोल ईरान के अंदर हुकूमत को गिराना भी था। तो उनके मुताबिक अभी जो एक हफ्ता गुजरा है उस हफ्ते के अंदर नो साइंस ऑफ क्रैक इन ईरानियन रिजीम, यह लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी उनके मुताबिक इस किस्म का कोई ऐसा सिग्नल अभी तक इनको मौसूल नहीं हुआ जिससे यह कहा जाए कि जनाब वो ईरान की गवर्नमेंट को परेशानी। इवन अगर आपने कल देखा हो कि अक्रॉस द बोर्ड अगर किसी के उनकी गवर्नमेंट से इख्तलाफात थे भी ईरान के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जुमे वाले दिन वो किसी तबका फिक्र के लोग हों, इवन फिरके वाली बात भी खत्म होगी क्योंकि शिया डोमिनेटेड इलाका है ईरान, तो जो अहले सुन्नत थे, अहले तशरीह से हट के, वो भी गवर्नमेंट के लिए निकले। यानी कोई इख्तलाफ था नहीं, कोई इख्तलाफ हो भी तो वापस में हो सकता है, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि आप इस तरफ जाते कि आप उनको डराते निकालते, वो आप उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, इसराइल ने एक और रात के हमले में कहा है जी, उन्होंने जिस तरह इनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर टारगेट किया है तो वो भी तो कुछ दावे करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने ईरान के जो एक बेस कमांडर हैं उनको एक हमले के दौरान शहीद कर दिया है। तो अब शहीद आपने किया है तो उनकी तफसीलात भी बताते, लेकिन आपने तफसीलात नहीं बताई। अच्छा, इसके दौरान एक चीज और है और वो शहर के अंदर है। वो शहर के अंदर IEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको अचानक याद आया और उन्होंने कहा जी अगर तो आप वो शहर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये एक डिजास्टर होगा, ये आपकी नाकामी है, ये आपकी वजह से जहां पे एक बहुत बड़ा किरदार हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान जो रूस है उसने पहले भी कहा था कि वो शहर के अंदर उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं। आज उनके सदर ने ऑन स्क्रीन टीवी के ऊपर बैठ के ये खिताब में कहा है कि हम ईरान के साथ मिलकर वो शहर में काम करते रहेंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम अपना अमला नहीं निकालेंगे। इसके बीच में जो आपको याद रखना है वो ये है कि ईरान के एक जनरल का कल बताना था टीवी के ऊपर बैठ के कि हमने हमारे जो सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं और उनके मुताबिक जो एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास थी वो उन्होंने ये हमला होने से पहले ही एक महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दी थी। तो अगर उन्होंने महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दी थी तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल ने अब तक अचीव क्या किया है, सिवाय इसके कि आप जो हैं वो अपने आप को इस सारी सूरत हाल के दौरान अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं या दुनिया के सामने एम्बैरस कर रहे हैं। जो आपकी एक भरम बना हुआ था, यूं लग रहा था जैसे इसराइल जहां जाएगा जो चाहेगा कर लेगा, वो नाकाबिल तस्खीर है। ईरान ने उसके बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। उन्हें बताया कि जिस वक्त जहां चाहें वो इनको हिट और टारगेट कर सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।